नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी वार रविवार और तारीख 21 जून 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान फलौदी और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों समेत बीकानेर शहर, चूरू, नागौर के कुछ इलाकों तथा सीकर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में तेज अंधड़ और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई है। इसी बीच कुछ जगहों पर केवल आंधी और बादलवाई का ही दौर रहा। प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में लंबे समय से प्री मानसूनी बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी अगले 2-3 दिनों तक राज्य के अलग अलग भागों में अंधड़ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हमेशा की तरह आज भी दोपहर बाद बारिश का एक नया दौर बीकानेर से होकर चूरू के रास्ते गुजरने की संभावना है। इस दौरान साथ में सीमावर्ती इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरा अंधड़ चलने और मेघ गर्जन के साथ खंड बारिश होने की आशंका है। जैसलमेर और फलौदी के आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना नहीं है। 20-25 गांवों में बारिश, वहीं बीच बीच में बड़े इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का दौर आज भी जारी रहेगा। कल इसकी रफ्तार और तेज होने के आसार हैं। कल सुबह के समय पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आसमान में अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। वहीं कल शाम के समय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग व जयपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश का दौर आने की आशंका है। इस दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में भारी मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होने के समाचार मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए कल सक्रिय होने वाले मजबूत तंत्र से पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ अंचल के किसान भाइयों को बहुत कुछ उम्मीदें हैं। अरब सागर की तरफ से आ रही नमी युक्त हवाओं के माध्यम से कल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में और विस्तार हो सकता है, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। 23 जून से मौजूदा बारिश का दौर अधिकांश भागों में धीमा पड़ने और केवल पंजाब, हरियाणा की तरफ लगने वाले इलाकों की ओर सीमित रहने की संभावना है। उसके बाद 25-26 जून को बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां होने का अंदेशा है, लेकिन शेष भागों में फिलहाल अच्छी बारिश के लिए किसान भाइयों को जून के आखिरी दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सुकून भरी खबर यह है कि फिलहाल अगले एक सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। सतही धूल भरी हवाओं का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा। उधर दक्षिणी पूर्वी भारत के भागों में आलस मरोड़ रहा मानसून अब आगे बढ़ने के लिए फिर से तैयार हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ और भागों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना व्यक्त की है। इस महीने के आखिरी दिनों या जुलाई माह की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है, जिससे अब तक बारिश से वंचित इलाकों में हड़ूतिया हो सकेगा। और इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खेतों की तैयारी, फसल बिजाई और अगेती कपास की फसल में चिल्लर निकालने का कार्य जारी रखें। किसान भाई इस बार कमजोर मानसून के बावजूद भी फसलों के लिए मिट्टी में समुचित मात्रा में नमी रखने और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कम खर्च में अधिक पैदावार लेने के लिए खाद खुराक के लिए इस कृषि जगत प्लेटफॉर्म से खाद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम बिना किसी तरह का कमीशन लिए बिना और किसानों की मेहनत का 1 रुपया भी लिए बिना उन तक पहुंचाते हैं भारत की नंबर 1 प्योर ऑर्गेनिक खाद, जो कि देश के सभी किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। तो इन दिनों राज्य भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत सरकार खेतों में जहर डालने की आदत को छुड़ाने का प्रयास कर रही है, जो कि एक सकारात्मक पहल है और हमें इसमें साथ जरूर देना चाहिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये बात हमारे हित में हो रही है।
क्योंकि दोस्तों आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र और ख़तरनाक कीटनाशकों के प्रयोग से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही है, हमारे खाने की थाली में जहर पहुंच रहा है। बाज़ार से भी हम जब तरबूज या अन्य कोई भी फल लेकर आते हैं तो उसमें भी हानिकारक केमिकल के इंजेक्शन लगे होने का खतरा रहता है। तो ऐसा करते करते कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे घर के हर सदस्य की स्वास्थ्य की चिंता होने लगेगी। इसलिए दोस्तों खेतों में आप रासायनिक खादों जैसे डीएपी और यूरिया के इस्तेमाल को कम कीजिए। इसका इस्तेमाल नहीं करने से भी फसलों का उत्पादन कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे शानदार विकल्प हमारे पास मौजूद है जो कि सी एक्सट्रैक्ट से लैब में तैयार होता है। तो दोस्तों हम किसान भाइयों को खाद उपलब्ध करवाते हैं, वो कोई केंचुआ खाद या अन्य साधारण जैविक खाद नहीं है, और ये एक ऐसी खाद है जो सिर्फ 4 किलो की पैकिंग में आपके 1 बीघे के लिए पर्याप्त होती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, कॉपर, क्लोराइन, मोलिब्डेनम और जिंक के अलावा ह्यूमिक, अमीनो, मिनरल्स और विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे नशीली जमीन को सुधार कर केमिकल खाद से ज़्यादा पैदावार देती है। तो इस खाद को आप मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9660819123 अर्थात 9660 819-123 पर। तो दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं खेत बचाओ अभियान पर आधारित भेंटवार्ता जो कि AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का कामकाज आपा करे जहाँ आज खेत बचाओ अभियान के तहत विषय है मरुधरा में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं। आज अपने साथ है दिनेश कुमार यादव जी। आप विषय विशेषज्ञ हैं कृषि कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर से आप पधारिया है। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। दिनेश कुमार जी खास तौर से किसान भाई जी का है खेती बाड़ी का काम काज करे है। किन तरह से जो अपने ज्यादा से ज्यादा वे खेती बाड़ी का काम करे तो प्राकृतिक जी की खेती वे सवाल आवे कि भाई आ कहीं हुआ करे, और इंड जी की मूल अवधारणा है आ कहीं हुआ करे। हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है हाँ? जिसमें स्थानीय संसाधनों के आधार पर खेती की जाती है हाँ? तथा बाहरी कृषि आदानों पर निर्भरता कम की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी में जीवित रखना, जैव विविधता को बढ़ाना, खेती को टिकाऊ बनाना, प्राकृतिक खेती के नियमों के अनुरूप कृषि करने की पद्धति है। इसमें गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घना जीवामृत, फसल अवशेष, मल्चिंग के तौर पर तथा फसल विविधीकरण का उपयोग किया जाता है। इससे खेती की लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधार होती है। सही बात बताई सा आप। और खास तौर से राजस्थान जड़ो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अठे आज रे बगत्र महीने आज की प्राकृतिक खेती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले हैं। हाँ? यहाँ की औसत वर्षा कम होती है और भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। दूसरी ओर खेती में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ रही है और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक खेती एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है किसान के सामने। हाँ? कि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, नमी संरक्षण में मदद करती है तथा साथ साथ कम पानी में भी बेहतर उत्पादन की संभावनाएं प्रदान करती है अपने को। सही बात बताई सा। किसान भाई मन में आवे कि भाई प्राकृतिक खेती वे करनी चाहे तो आज की प्राकृतिक खेती है आ मिट्टी जी की सेहत है उन्हें किन तरह से सुधार सके? प्राकृतिक खेती केवल उत्पादन का माध्यम ही नहीं बल्कि एक जीवित तंत्र है। इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीवी रहते हैं जो पौधे के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घना जीवामृत जैसे जैविक घोलों का उपयोग किया जाता है जिसमें लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है तथा पोषक तत्व का चक्र सक्रिय रहता है जिससे मिट्टी की संरचना बनी रहती है। दिनेश कुमार जी, अपने शरीर में हृदय वे वो अपने पूरे शरीर ने चलाया करे, तो कई प्राकृतिक खेती किसान भाई अपने लेवे इनमें भी कोई चीजा कोई है या कोई खेती रो कोई तरीको है जिको हृदय रूप में काम कर सके? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मिट्टी के लिए एक प्रकार का हृदय बहुत से बायो स्टिमुलेंट है, जैसे जीवामृत है, घना जीवामृत है। हाँ? ये मिट्टी के हृदय कहा जाता है इसे। इसमें गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन तथा स्थानीय मिट्टी से तैयार किया जाता है। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की
पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में सहायता करता है। घना जीवामृत इसका ठोस रूप है जो खेती में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सही बात बताई सा। हमें एक बात आवे कि जिका अपना फसला जिका अवशेष है वह प्राकृतिक खेती रे महीने किन तरह से महत्व क्या करे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मल्चिंग का अर्थ होता है कि जो अपन फसल काटने के बाद में जो अवशेष बचते हैं, हाँ। उन और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं जिनसे पौधे के आसपास की जगह को अपन ढककर जो मिट्टी में नमी रहती है उसको रोक सकते हैं। मल्चिंग से वाष्पीकरण कम होता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है और इससे खरपतवारों की वृद्धि में भी रुकावट होती है और ये सिंचाई की आवश्यकताओं को भी कम करता है। सही बात बताई सा। हम जो आप बात करा खास तौर से राजस्थान में ने एड़ी किसी फसला जी की है जो को प्राकृतिक खेती रे वास्ते बहुत ही बढ़िया मानी जा करे। राजस्थान में मुख्य तौर पर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें बाजरा, मूंग, मोट, गवार, चना, तिल, जीरा, मेथी और ईसबगोल जैसी फसलें जो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती हैं। ये फसलें कम पानी में अच्छी उपज देती हैं किसान भाइयों को। हाँ? और स्थानीय जलवायु के अनुरूप होती हैं। विशेष रूप से दलहनी फसलें जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं। सही कहो सा। जो किसान भाई किनी तरह री कोई खेती करे तो उन महीने कीट है जिका रोग है वह लाग्या करे तो सवाल आवे सा के प्राकृतिक खेती रे महीने भी जिका कीट और रोग लाग जावे उनारो जी को नियंत्रण है वो संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है क्योंकि पुराने जमाने में भी हम देखते थे कि ये आज केमिकल है। हाँ। वो पहले नहीं हुआ करते थे। तो पहले के लोग प्राकृतिक खेती ही किया करते थे जिसमें प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक गोलों का उपयोग किया जाता था जो कीटों को जीवन चक्र को प्रभावित करके जैव विविधता को बढ़ाता था और कृषि वानिकी के माध्यम से कीट एवं रोगों को प्राकृतिक नियंत्रण करता था। प्राकृतिक खेती रे महीने किसानरी जी की लागत है आ कम हुआ करे। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती से जो किसान खेती करते हैं उनसे उनके जैसे उर्वरक, कीट, अन्य कृषि आदानों की कीमत लगातार जो बढ़ रही है वो प्राकृतिक खेती करने से इन आदानों की और जो उर्वरक और कीटनाशकों की लागत कम हो सकती है और शुद्ध लाभ किसान का बढ़ता है। इन साथ साथ जो आप बात करा अपन अटे खेजड़िया भी घनी वे, रोयड़ा भी घनी वे, कई अड़ा जी का वृक्ष एक खेता में उग्या करे तो किन तरह से महत्व क्या करे प्राकृतिक खेती रे महीने। जैसे आज अनियमित वर्षा का बढ़ता और तापमान और सूखे की घटनाएं हो रही हैं। हाँ? घटनाएं जो हो रही हैं कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़कर जल संरक्षण एवं कार्बन की सहायता करते हैं। और राजस्थान के प्राकृतिक प्रणाली में खेजड़ी का एक विशेष महत्व है। हाँ? खेजड़ी में बेर, रोइडा और करन जैसे वृक्ष हैं जो खेती के साथ जोड़ने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। खेजड़ी की पत्तियां पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा प्रदान करती हैं। ये वृक्ष सूखे की स्थिति में भी टिकाऊपन रहता है। इन साथ साथ यूं बात आवे दिनेश कुमार जी के भाई सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाई किन तरह से मदद कर सके, सहायता कर सके। मैं किसान भाइयों को बता सकता हूं कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और किसान गोष्ठियों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जीवामृत निर्माण, बीजामृत निर्माण और प्राकृतिक कीट प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती के अन्य तकनीकों का परीक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। किसान भाई प्राकृतिक खेती शुरू करनी चाहे उन्होंने आपका ही सलाह देनी चाहो। मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि वे पहले अपने खेत के छोटे से हिस्से से शुरू करें और धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करें, फिर बड़े क्षेत्र की ओर बढ़े। फसल चक्र अपनाएं, दलहनी फसलों को शामिल करें जिससे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और खेतों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से नियमित तकनीकी सलाह लेते रहें। सही बात बताइए सर। हमें ज्यों आप बात करा के जलवायु परिवर्तन जी को है अबारे भगत में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इनारे संदर्भ में महीने आज की प्राकृतिक खेती है कितनी लाभदायक और महत्वपूर्ण है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि अनियमित वर्षा हो जाती है और बढ़ता तापमान और सूखे की घटनाएं कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाकर हम भूमि में जल संरक्षण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी में कार्बन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। इससे कृषि प्रणाली में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अत्यधिक लचीलापन ला सकते हैं। सही बात बताई सा दिनेश कुमार जी। हालता हालता आप किसान भाई वास्ते कई और संदेश देनी चाहो। मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि प्राकृतिक केवल
एक तकनीक ही नहीं है, ये भविष्य की टिकाऊ कृषि का आधार है। हाँ। यहाँ मिट्टी, जल, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने का भी एक मुख्य माध्यम है। मरुधरा की परिस्थिति में प्राकृतिक खेती जल संरक्षण, लागत में कमी करना, टिकाऊपन, उत्पादन की दिशा में एक प्रभावी विकल्प सिद्ध हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी यादव, आप पधारिया और आप मरुधरा महीने प्राकृतिक खेती जी की संभावना है इन विषय माते किसान भाई ने जानकारी दे रही। राम राम सा। राम राम सा। राम। तो साथियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता खेत बचाओ अभियान के तहत, और ये वार्ता आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को फादर्स डे यानी कि पितृ दिवस की और विश्व योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपके इस दोस्त अचल सिंह राठौड़ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।